बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 लेसन नंबर 8 एक ही बात है। तो इसमें हमने जो हम पीछे पढ़ते आ रहे थे, पहले हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स के जेंडर डिफरेंसेस में क्या रोल है। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने हार्मोन्स देखे। आज हमने स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ पे हैं। कौन कौन सी हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं? सबसे पहले है एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। ये क्या होता है कि इसमें एंड्रोजन जो होता है, मेल हार्मोन होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इन मेल फीटस अगर मेल्स में ये हो रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ही एंड्रोजन फीमेल में होता है तो तब जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। इंक्रीज एंड्रोजन लेवल नॉट ओनली अफेक्ट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, इट इज़ आल्सो अफेक्टेड। ये कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ फिजिकली देखता है, मतलब अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो फीमेल्स की बॉडी पर ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बिहेवियर पे भी अफेक्ट करता है। Sometimes surgeons recommend surgery for correction of external genitalia. This syndrome is also influenced play activity of girl child. Brumbium and Sanders stated that girls with such syndromes are more likely to be a tomboy. मतलब वो टॉम बॉय, उनको बॉयज़ की गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो टॉम बॉयज़ की तरह बिहेव करती हैं। तो आगे चलते हैं। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये क्या होता है? फाउंड इन नॉर्मल एक्स वाई मेल फीटस with body cells insensitive to androgen, cause abnormal function of androgen receptors. Individuals with the syndrome have XY chromosomal structures, but inability of androgen receptor does not allow the proper development of masculine characters. ये कह रहे हैं कि इस सिंड्रोम में क्या होता तो XY क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, लेकिन एंड्रोजन की सही अमाउंट में एंड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता, जिसकी वजह से मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ सकती। At the inability of androgen receptor does not allow the proper development of male reproductive structure that require a degeneration of Mullerian system and the development of a Wolffian system. Such babies appear to be a girl at the time of birth. Such individuals have been found to have gender identity, behavior and appearance of female. आगे चलते हैं। सेक्स डिफरेंसेस इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहला तो डिफरेंस ये आ जाता है कि इट हैज़ बीन रिसर्चेस दैट जो मेल का माइंड है वो फीमेल की माइंड से बड़ा होता है। ये रिसर्च है, मैं नहीं कह रही, दैट इज़ अ रिसर्च। सेक्स differentiation of human brain is mostly depend upon the parental exposure of androgen. First, gender difference exists in the size of the brain. Male have larger brain than female. The area in the brain that regulate female and male reproductive behavior is hypothalamus. That is important क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो ऑर्गन है, माइंड का कौन सा हिस्सा है जो कि इसमें वो किसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। दिस टाइनी स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द ब्रेन कंसर्ट टू द पिट्यूटरी, द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इट हैज़ बीन शोड दैट द रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस इज विजिबली लार्जर इन मेल रैट्स। ये रैट्स में बेसिकली इन्होंने देखा था कि वो ज़्यादा होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का जो पार्ट होता है ब्रेन का वो मेल रैट्स में ज़्यादा था और फीमेल में कम। रिसर्चर्स हैव शोन दैट मैन लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज़ मोर डेवलप्ड, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेंशनली लॉजिक थाट्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एनालिटिक थिंकर्स। ये यहाँ ये बताया गया कि रिसर्चर्स में ये शो किया गया है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ मेल ब्रेन होता है वो एनालिटिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा रोल प्ले करता है, जबकि जो फीमेल का जो होता है राइट साइड ऑफ फीमेल ब्रेन वो ज़्यादातर इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ और इंट्यूटिव भी थिंकिंग, विजुअल एंड स्पेशल टास्क में वो ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव करने में मदद करता है। स्टडीज़ हैव आल्सो रिवील दैट वुमेन्स हैव सुपीरियरिटी ऑन टास्क नीडेड मेमोरी। दीज डिफरेंसेस कैन बी रिवील्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टडीज एग्जाम्पल। Average men perform better than women in certain special tasks. They also outperform women in mathematically resonance tests. Men exhibit more accuracy in tests of target directed motor skills.
अब जो मोटर स्किल्स होती हैं, ये यहाँ ये बता रहे हैं कि स्टडीज़ में ये शो किया गया है कि जो मैन है वो स्पेशल टास्क और मोटर स्किल्स वगैरह के जो पार्ट होता है उधर ज़्यादा अच्छी तरह बिहेव करते हैं, जबकि औरतें जो हैं वो डेकोरेटिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और इधर वो डिज़ाइनिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छा बिहेव करती हैं. The psychological perspective about gender development and gender differences. Gender development refer to the process of identifying oneself as being male or female, और एंड जो जेंडर रोल्स होते हैं वो एक्सपर्टली थिंकिंग बिहेवियर पैटर्न ऑफ मेल एंड फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. थियरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ये इन्होंने नेचर एंड नर्चर. नेचर इज़ समथिंग फ्रॉम हेरिडेटरी इन्फ्लुएंस, मतलब ये जो क्रोमोसोमल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे बस में नहीं होती, तो ये नेचर से रिजेंबल, इसको हम नेचर कहते हैं. जबकि नर्चर जो है वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, जो इन्वायरमेंट हम पे इन्फ्लुएंस करती है वो होती है. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन की जो चलो वो है क्रोमोसोमल एक्टिविटी, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, तो उसका जो है वो है, लेकिन वो कैसे इन्वायरमेंट में बिहेव करते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो सारा इन्वायरमेंट की वजह से जो उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके पेरेंट उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड करता है. देन देर आर 8 बेसिक डिफरेंट थियरीज ऑफ साइकोलॉजी in gender development: biological approach, behavior approach, observational learning approach, cognitive approach, psychoanalytic approach, humanistic approach, the sociocultural approach and epigenetic approach. सबसे पहले यहाँ बायोलॉजिकल अप्रोच, यहाँ वही बताया गया है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. इन फीमेल इट इज़ XX एंड इन मेल इट इज़ XY. देयरफॉर मैन एंड वुमेन्स आर born with different genetic patterns. How this genetic pattern will express itself depend upon the actions of hormones. Certain hormones affect the development of physical sex characters according to the biological theory. Differences in chromosomes and hormones determine the behavioral differences between boys and girls. Androgen hormones are related to male characteristics and estrogen जो होते हैं वो फीमेल के साथ फीमेल करेक्टरिस्टिक्स के लिए important होते हैं. The most important androgen is testosterone. The androgen has a very vital role in different parental physical development. The absence of androgen means the fetus will develop female characteristics and the absence means the fetus will develop the male characteristics. मतलब अगर टेस्ट्रोजन और यहाँ ओवरी की बात हो रही है, अगर ओवरी की एब्सेंस है, अगर ये हार्मोन ज़्यादा एस्ट्रोजन वाले ज़्यादा नहीं हो रहे सिक्रीट, तो इसका मतलब है कि फीटस विल डेवलप इनटू अ मेल करेक्टरिस्टिक्स. तो होप सो आपको समझ आ गया. ये बहुत छोटा सा है, ये अगले लेक्चर में भी बायोलॉजिकल अप्रोच को ही कंटिन्यू करना है हमने. तब तक अल्लाह हाफिज़.